Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं बेटा। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप बेटा हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार अमेजिंग सा सेशन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्या, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। क्या डिस्कस करेंगे बेटा आज? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा। उसके बाद जिन बच्चों को ये था कि मैम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दीजिए, तो आज के बाद मेरा इस सेशन के बाद उनकी वो प्रॉब्लम भी पूरी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं बेटा। 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसमें रहेंगे, आपको सॉल्व करना है मेरे साथ। चलिए, ये बोल रहे हैं अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ओके, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बेटा आपका? ये लाइक दिस is a convex lens, this is the principal axis here, ठीक है। यस मैम, x to x dash। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है बेटा, which is 5 सेंटीमीटर टॉल, which is 5 सेंटीमीटर टॉल। मतलब ये आपको क्या गिवन है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। एच ओ आपको कितनी गिवन है बेटा? 5 सेंटीमीटर गिवन है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं साथ में सारी चीजें, जो भी चीजें गिवन है। तो गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे बेटा? गिवन में हम लिखेंगे कि आपको क्या गिवन है, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, which is 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। ये बोल रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है यहां से लेके जो भी फोकल लेंथ होगी यहाँ तक की, है ना, ये कितनी होगी बेटा? ये आपको गिवन है 20 रुको, फोकल लेंथ कितनी बने बेटा? 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है आपको, 20 सेंटीमीटर। और बेटा ये आपकी पॉजिटिव में रहेगी, क्योंकि आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और बेटा आपको ये चीज पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है आपकी, वो किस में होती है? वो पॉजिटिव में होती है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है बेटा ऑब्जेक्ट से लेंस तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यू है बेटा, ये कितनी है आपकी? ये है बेटा आपकी कितनी? 30 सेंटीमीटर। तो यू आपकी कितनी है बेटा? यू है आपकी 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको पता है क्या होती है? फोकस तक की डिस्टेंस। मतलब मान लो अगर यहाँ पर फोकस है बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, विच इज आपका 20 सेंटीमीटर। चलिए भाई, ये सारी चीजें आपको गिवन है। तो अब आपसे क्या पूछे बेटा? ये पूछे द डिस्टेंस, आपसे पूछे फाइंड द। तो ये जो चीजें गिवन थी बेटा, ये तो मैंने गिवन का डेटा लिख दिया यहाँ पे। क्या लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे? आपका ये गिवन का डेटा मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं पोजीशन, आपको पोजीशन बतानी है बेटा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन की, इमेज कहाँ बनेगी, नेचर कैसा होगा बेटा इमेज का, और साइज क्या होगा इमेज का। चलिए करते हैं शुरू। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे पोजीशन। तो पोजीशन मतलब क्या पूछ रहे हैं? डिस्टेंस। पोजीशन का मतलब ये है कि बेटा ये क्या पूछ रहे हैं? ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। कहां पर है? तो आपसे v पूछा जा रहा है बेटा। क्या पूछा जा रहा है? आपसे v पूछा जा रहा है। तो v आप निकालेंगे कैसे? टू कैलकुलेट, पहले पार्ट में आपसे v पूछा जा रहा है। तो आपको पता है बेटा मिरर फॉर्मूला होता है 1/v, वो सॉरी लेंस फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। होगा नहीं होगा? यस मैम। अब हम लोग निकालेंगे बेटा यहाँ से आपका, एक मिनट क्या, एक मिनट, देखो यहाँ पर ये आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अब हम देखेंगे बेटा आपको 1/v चाहिए, तो 1/v फाइंड करने के लिए 1/f प्लस 1/u, ठीक है। यस मैम। तो हम ये देखेंगे बेटा आपका 1/f, 1/f, तो ये कितना हो जाएगा? f कितना गिवन है बेटा आपको? f गिवन है 20 सेंटीमीटर
प्लस 1 अपॉन माइनस आएगा बेटा -30 आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा ये जो है आपके, ये यहाँ पे आपका ये जो पोल है इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जितनी भी चीजें होती हैं बेटा वो नेगेटिव में कंसिडर करी जाती हैं। तो हम ये देखेंगे बेटा, बट फोकल लेंथ जो होती है इसकी कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है, तो यू आपका नेगेटिव होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो अब 20 और 30 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं बेटा 20 और 30 का एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे, 2 10, 2 1 2, 2 15, 2 5 और यहाँ पे आपका क्या रहेगा बेटा 15 रहेगा। 3 से करेंगे 5 और 5 रहेगा, 5 से जाएगा 1 टाइम, तो आपका कितना आएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। कितना आएगा बेटा एलसीएम? एलसीएम आएगा आपका 60। तो 2 3 प्लस माइनस माइनस आपका यहाँ पे आएगा 2, तो इट विल बी 1/60। 1/60 तो ये तो 1/v आ रहा है ना, 1/60। तो v आपका कितना आएगा बेटा? v आपका निकल कर आएगा 60 सेंटीमीटर। v कितना आएगा आपका निकल के बेटा? v आपका आएगा 60 सेंटीमीटर। अब आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, आपका ये 60 सेंटीमीटर आ गया। यस मैम आ गया। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया बेटा? चलिए ले लिया। यस मैम। तो आपका v कितना आएगा बेटा? v आपका निकल कर आएगा कितना? 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर आएगा। अब हम देखें बेटा आपकी इमेज का, ये पूछते हैं कि नेचर कैसा होगा बेटा, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी? रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी। चलो अब देखते हैं। तो अब बोलते हैं साइज ऑफ द इमेज। अब आपको साइज फाइंड करना है, तो बेटा साइज के लिए आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? आप इमेज का साइज फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन आपको कितना गिवन है। अब आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? आपको क्या गिवन था? आपको एक चीज का हिंट दिया था इन लोगों ने, एचओ का। एचओ क्या होता है बेटा? 5 सेंटीमीटर होता है, मतलब एचओ 5 सेंटीमीटर नहीं होता, इस केस में आपको 5 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है। तो अब बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई इमेज का साइज कितना है, मतलब कितनी मैग्नीफाइड है। तो आपको उसके लिए तो हाइट ऑफ द इमेज चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। होता है नहीं होता है? यस मैम होता है। एक फॉर्मूला होता है m = v/u। होता है नहीं होता है? यस मैम। तो बेटा आपके पास v भी है और आपके पास क्या है बेटा? u भी है नहीं है? तो आप उसकी हेल्प से m फाइंड कर लो, और जैसे आपका m आ जाएगा निकल के, आप उसमें डाल के उससे हाइट भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे। देखो तो आपको पता है बेटा, सबसे पहले आप m निकाल लो, मैग्निफिकेशन निकाल लो, फिर आप इजिली हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हो। तो कैसे करोगे बेटा आपका? देखो आप करोगे कैसे, आप ये करोगे यहाँ पे कि आप m निकालो v/u से, ठीक है। v कितना आया था बेटा? v आया आपका 60 सेंटीमीटर, u है आपका -30, तो ये आपका आएगा -2। क्या आएगा बेटा? ये आएगा आपका -2, ठीक है, जो आपको बताता है कि इमेज आपकी रियल है या फिर वर्चुअल है। तो रियल है। यस मैम। नेक्स्ट बेटा आपको क्या चाहिए? आपको HI चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO। तो आपके पास HI आपको फाइंड करना है, तो m × HO। तो m कितना है? -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? 5, तो ये आएगा आपका -10 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो 5 सेंटीमीटर की थी ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो 5 सेंटीमीटर का था, बट इमेज का जो साइज है बेटा वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो ये आपका कैसा है? मैग्नीफाइड इमेज है। ये तो आपने यहाँ पे 2 वैल्यू देखकर ही पता लगा लिया था। आपको पता है बेटा जब 1 होती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होता है वो सिमिलर होता है, बट अगर 1 से ज्यादा होता है बेटा तो हम देखते हैं आपका क्या, जो आपकी इमेज का साइज है वो बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से। तो इसका मतलब कि आपका जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? आया कि नहीं आया बेटा? आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। 4.57 सेंटीमीटर की निडल है बेटा ये, ठीक है। तो देखो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका क्या बेटा? ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, है वाला कॉन्वेक्स लेंस। यस मैम। तो ये बोल रहे हैं बेटा आपकी कितनी? 4.5 सेंटीमीटर की निडल है ये। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कितनी दूरी पर रखी हुई लेंस है बेटा? u है इसका कितना? 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। u कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर की। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द इमेज एज द निडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। ये बोल रहे हैं बेटा कि अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है, मिरर है बेटा ये, लेंस नहीं है। मिरर लग रहा, मेरे को लेंस पढ़ा, मैंने लेंस पढ़ा उसको, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन खराब नहीं हुआ था, वरना हो जाता अभी। चलो तो ये मिरर है बेटा, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं आपका कि यहाँ पे जो जो चीज आपको गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। गिवन लिखेंगे बेटा सबसे पहले। गिवन में बेटा आपको क्या गिवन है? 4.5 सेंटीमीटर निडल। तो मतलब ये आपको क्या गिवन है बेटा? ये आपको गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज
4.5 सेंटीमीटर। ओके मैम, इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा आपका u कितना है, u है आपका 12 सेंटीमीटर का, विच विल टेक एज अ नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी है बेटा, फोकल लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर की। अब आपसे पूछे गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, v पूछ रहे हैं बेटा आपसे ये, ठीक है। आपसे मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं, आपसे पूछे अगर आप मिरर से इमेज को दूर लेकर जाओगे तब क्या होगा, ठीक है, तब आपका क्या होगा, ये भी आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया बेटा इतने का स्क्रीनशॉट। चलो इसको हम यहाँ पे असाइड कर रहे हैं, जो भी चीजें हमें यहाँ पे ये बने और यहाँ पे हमें जो भी चीजें फाइंड करें। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, मिरर फॉर्म लगाएंगे और वी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप जरा करते हैं इसको हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे। तो आपको पता है बेटा मिरर फॉर्मूला आपका क्या होता है, लेंस फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया था अभी, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला होता है बेटा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। डन, यस मैम डन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा आपका कि v आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है भाई, यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा आपका 1/f, f आपको कितना गिवन है 15 माइनस u आपका माइनस में रहेगा बेटा, वो कितना हो जाएगा आपका -12। तो इट विल इक्वल टू 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/12 कितना आएगा 1/12। अब हम 15 और 12 का एलसीएम लेंगे बेटा यहाँ पर। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, तो ये 15 रहेगा, 2 6 जा, 2 से कैंसिल करेंगे 15 रहेगा, 2 3 जा, 3 से कैंसिल करेंगे 3 5 जा, 1 जा एंड 3 जा। तो यहाँ पे आप सॉरी 5 जा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 30 2 जा 60। कितना आएगा बेटा आपका एलसीएम आएगा यहाँ पे 60 का, 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, तो ये आएगा आपका कितना बेटा 5 और 4 9/60। तो 1/v, तो v इज इक्वल टू 60/9। यस मैम। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, चलो हम इसको कैंसिल कर लेंगे बेटा। तो आप 9 से इसको काटेंगे, तो 9 6 जा 6 9 जा 54 हो जाएगा ना आपका ये। यस मैम। तो ये हो जाएगा आपका 6 जा 54। चलो देखते हैं, 9 6 जा 54, 6 पॉइंट लाके 0 बढ़ाओ, ठीक है। फिर 9 6 जा 54, तो ये आपका कुछ आएगा समथिंग 6.6 सेंटीमीटर का। स्क्रीनशॉट लो पहले आप इतने का। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 6.6 सेंटीमीटर प्लस का। कितना आएगा बेटा 6.6 सेंटीमीटर आएगा, v की वैल्यू प्लस की आएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की कोई चीज गिवन है, आप निकालो। आप मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, अब मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, आपको m निकालना है। तो बेसिकली आपको m निकालने के लिए देख लो ना, यहाँ पे आपसे हाइट वगैरह सब कुछ पूछ रहे हैं यहाँ से। अब आप कैसे निकालोगे बेटा इसको, देखो अब आप क्या करो, अब आप ये करो यहाँ पर कि आपको 4.5 सेंटीमीटर गिवन था विच इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको HI पूछ रहे हैं, तो HI क्या होता है, m इज इक्वल टू HI/HO होता नहीं होता है, यस मैम। तो आपको पता है बेटा m इज इक्वल टू -v/u, एक ही फॉर्मूला होता है बेटा मैग्निफिकेशन का। तो आपको HO आपको HI फाइंड करना है, तो उसके लिए बेटा आपको m चाहिए, HO तो है आपके पास, बट आप इसके हेल्प से कैलकुलेट करो बेटा उसे। माइनस ये आएगा आपका 6.6, u आपका कितना था बेटा, u आपका कितना था, u था -12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो ये आपका m आ जाएगा, ठीक है, यस मैम। आपको क्या चाहिए, आपको HI चाहिए, HI आपका आएगा HO × m करके, HO × m करके आपका क्या आ जाएगा, HI आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेटा इसको यहाँ पर, देखो तो आपका ये रहेगा, ये आपके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको पता है आपको क्या निकालना है, आपको HI निकालना है। तो HI इज बेसिकली HO × m। तो HO बेटा कितना है, HO है आपका 4.5, m आपका कितना आया था 6.6/12। तो आप इसको कैंसिल कर लो बेटा। आप यहाँ पे इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 6 जा 2 3.3, इसको काटोगे, इसको मत काटो 2 से, ठीक है। और क्या काट सकते हो आप 2 से, चलो देखते हैं इसको पूरा कैलकुलेट ही कर लेते हैं, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। पॉइंट उड़ा के हम नीचे अगर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी पॉइंट उड़ाकर अगर हम और 0 बढ़ा लेते हैं, तो अब हम इसको किससे काट सकते हैं, 3 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यस। 2 से आप और तो काट नहीं सकते, 15 से आप इसको नहीं काट सकते, 3 से काट सकते हो, वो 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20। तो क्या बच रहा है बेटा आपका यहाँ पे, ये आपका बच रहा है 3 × 33 अपॉन 20 × 2। तो इट विल इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 0 0, 2 2 जा 4, ठीक है भाई, इतना बच रहा है आपका। तो आपको पता है 42 जा 80 होगा आपका,
40 से आप 99 को डिवाइड करेंगे तो 42 से आपका 80 रहेगा, तो 9 आपका आएगा यहाँ से, ये आएगा नहीं आएगा, यस मैम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपका 9 रहेगा, 19 हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर आप पॉइंट ला के 0 बढ़ा लो, तो आपका हो जाएगा 190। तो आप 4 6 जा 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 5 जा 20 ज्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 टाइम आएगा आपका 16, तो आपका 9 में 6 जाएंगे 30 आएगा, पॉइंट लाके 0 बनाएंगे तो 2.4 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.4 सेंटीमीटर के समथिंग आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। एंड ये आप इन्होंने राउंड ऑफ कर रखी होगी वैल्यू, मैंने पूरा नहीं काटा है इसको, स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अभी 30 आ गया तो 4 7 जा 28, समझ रहे हो ना, तो इसलिए वो 4 7 करके इन्होंने राउंड ऑफ करके 5 लिखा हुआ है। आता है ना इतना समझ में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, HI, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन आप देख लोगे यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा, और आप यहाँ से मैग्निफिकेशन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। चलिए तो अब आते हैं बेटा आपका नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है हमारा हाइट ऑफ द इमेज इतना आ जाएगा। सो द पॉजिटिव साइन, बेटा ये जो पॉजिटिव साइन है क्या इंडिकेट कर रहा है हमें कि भाई इमेज सीधी है, वर्चुअल है और डिमिनिश्ड है। आपको पता है नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि रियल है, इन्वर्टेड है ना, यस मैम। और डिमिनिश्ड क्यों है बेटा, क्योंकि हाइट छोटी आई थी इमेज की, ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं बेटा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है बेटा आपका कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर से उठा के दूर रख दिया इसको, जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर की। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको इफेक्ट ऑन और द नेचर ऑफ एंड पोजीशन ऑफ द इमेज वी फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 25 टू 15 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर विदाउट यूजिंग द मिरर फॉर्मुला। ठीक है, आपको क्या करना है, विदाउट यूजिंग अ मिरर फॉर्मुला इस आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखो बेटा हम ही देखेंगे आपका, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ था कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर क्योंकि बेटा कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर होता है आपका ये, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, आपको पता है ना, और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। बेटा ये बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है कॉनकेव लेंस के सामने, तो उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की गिवन है ये चीज आपको, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो भाई इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा वो कहां रखा हुआ है, आपका वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। भाई यही तो बात है, यस मैम। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बोल रहे हैं अगर वो इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाएगा तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है बेटा कि अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज जो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। सो द इमेज फॉर्म्ड इज अ रियल इन्वर्टेड, तो इमेज जो होगी आपकी रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और आपका जो नेचर होगा इमेज का विल बी इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। और इमेज का नेचर कैसा होगा आपका, इन्वर्टेड और एनलार्ज होगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को 25 से 15 सेंटीमीटर पर आप लेकर आए हो, तो अगर 25 पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, बेसिकली अब आप 25 से उसको 15 सेंटीमीटर पर लिया है, तो आप क्या लेकर आ गए, आप उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने लेकर आ गए ऑब्जेक्ट को। तो इमेज आपकी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज होगी आपकी, समझ गए। और इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, अगर बेटा आपने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा आपकी, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। और जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी बेटा, इस केस में पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है। द नेचर ऑफ द इमेज विल बी इरेक्ट एंड एनलार्ज, बड़ी होगी इमेज और इरेक्ट होगी इमेज, सीधी होगी, इसी केस में बनती है। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। सो अब आते हैं बेटा आपको किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक 5 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है बेटा जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका कुछ ऐसा होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में देखे जाते हैं इसलिए कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना मैम कैसे होगा। तो हम ये देखना है बेटा यहाँ से आपका, तो ये आपका कितना है ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यू आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, यू 15 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। तो इसका मतलब आपको जो जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं। तो गिवन में है आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज 5 सेंटीमीटर, यू आपको गिवन है बेटा विच इज 15 सेंटीमीटर, जो आपको नेगेटिव में लेना है। क्यों लेना आपको नेगेटिव में, क्योंकि आपको पता है ये आपका पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए आपको उसको नेगेटिव में कंसिडर करना पड़ेगा। फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो इट्स मैग्निफिकेशन। भाई देखो ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए लेकर आई हूं बेटा मैं, आपको M चाहिए, आपको V चाहिए,
और आपको नेचर वगैरह बताना कैसी इमेज है। तो चलिए बेटा सबसे पहले आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। जो आपको कितना गिवन है, फोकल लेंथ कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले बेटा आप वी फाइंड करो, ठीक है। तो आप वी कैसे फाइंड करोगे, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आप यूज कर लो बेटा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला हियर। ये क्या है बेटा, ये है आपका लेंस फॉर्मूला हियर, है ना। तो 1/v, v आपको फाइंड करना है बेटा। तो आप क्या करो, 1/f प्लस 1/u कर लो। ये 1/u को उधर ले जाओ, तो 1/f प्लस 1/u। समझ गए मेरा पॉइंट ये वाला? यस मैम। तो हम देखेंगे बेटा आपका क्या है, ये जो आपका 1/f है विच इज 10 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u आपका किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। 10 और 15 का लो एलसीएम, चलो 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आएगा आपका 2 5 215 ऐसे रहेगा, ये आपका 3 से रहेगा एंड 5 आ जाएगा नीचे। तो 5 से 15, 15 2 30, कितना आएगा बेटा, 30 आएगा एलसीएम। ठीक है भाई। अब आपको बता बेटा 10 3 प्लस माइनस माइनस 15 2 ये आपका कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा निकलकर 1/30 सेंटीमीटर। तो वी आपका कितना आएगा, वी आएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो मतलब आपकी जो इमेज है वो कैसी रहेगी बेटा, आपकी 30 सेंटीमीटर रहेगी, 30 सेंटीमीटर रहेगी ना। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो इतने का, जल्दी से बेटा इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लो जल्दी से, लिया? रुको, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, ये निकल कर आपका, ये आपका आएगा वी आपको कितना आएगा निकल के 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एम। एम कैसे निकालोगे रे बचवा, एम कैसे निकालोगे, सोचो एम कैसे निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे बेटा। तो मैग्निफिकेशन निकालोगे मतलब v/u करके निकालोगे, नहीं निकालोगे, v/u करके मैग्निफिकेशन निकालोगे। अब बेसिकली देखो ना, v भी है u भी है, क्योंकि आपसे पूछे मैग्निफिकेशन कितना होगा, फिर आपसे हाइट भी पूछेंगे ऑब्जेक्ट की। तो मैग्निफिकेशन आपको चाहिए, v आपका कितना है बेटा, v आपका है 30 माइनस का u 15, तो ये आएगा बेटा -2। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर, मतलब -2 सेंटीमीटर लिख लूँ, -2 आ गया मैग्निफिकेशन। यस मैम। तो ये मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है। अब आपको पता था बेटा आपको कितनी गिवन थी, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन थी विच इज 5 सेंटीमीटर। आपको हाइट ऑफ इमेज भी चाहिए। हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, m इज इक्वल टू hi/ho। आपको hi चाहिए, तो hi इज इक्वल टू ho इंटू एम। तो ho कितना होगा बेटा, आपका ho हो जाएगा 5 इंटू m है आपका -2। तो आपका हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी, -10 सेंटीमीटर। तो मतलब कि आपकी जो इमेज होगी बेटा वो कैसी होगी, वो बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के साइज से। क्या आपकी जो इमेज होने वाली है बेटा वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। इस चीज को माइंड में रखना है, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए तो। समझ गए? स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। चलो चलो भाई आगे बढ़े। तो इमेज आपकी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड बनेगी। कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। रियल इन्वर्टेड क्यों आई है, क्यों आई है रियल इन्वर्टेड बेटा, नेगेटिव का साइन भी आ रहा है वहां पे, भूलना मत। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज इतना। ठीक है बेटा, रूबी आपको पता है ना, रूबी इज अ डायमंड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है मतलब कि किसी भी मीडियम में लाइट कितनी बेंड होने वाली है, वो मटेरियल लाइट को कितना बेंड करेगा, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताता है। व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट, इससे क्या मतलब है इसका। चलो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम्स आर गिवन। लोग कुछ मीडियम्स के यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहे हैं, जैसे क्राउन ग्लास का 1.52, वाटर का 1.53, सफायर का 1.77। ठीक है। which in which of the medium the speed of light maximum minimum, calculate the speed of light in sapphire। चलो भाई शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द ऑप्टिकल मीडियम। मतलब ऊपर आता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और नीचे आता है स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल मीडियम, जिस भी मीडियम का आप निकालना चाहते हैं। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आता है इतना पॉइंट आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम, किसी ऑप्टिकल मीडियम ने लाइट को कितना बेंड किया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही बताता है आपको। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो किसी भी मीडियम का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज इतना। इसका मतलब यह है कि जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का टू द स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी इज इक्वल्स टू 1.71। ठीक है। तो इतने रेट से लाइट बेंड होगी किसमें, रूबी में। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बेटा आपसे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम्स आर गिवन। ये बोले किसमें मैक्सिमम होगी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। तो निकाल लो बेटा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ठीक है। और आपको मीडियम गिवन है, सीधा कैलकुलेशन पार्ट मारो यहाँ पे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल मीडियम। इन ऑप्टिकल मीडियम तो आपको पता है बेटा, जैसे मान लो मैं पहले वाले का निकाल लूँ, पूछा ना किसमें मैक्सिमम होगी, किसमें मिनिमम होगी और किसमें सफायर में कितनी होगी। तो आप देखो बेटा मैक्सिमम किसमें होगी, जिसमें आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी आएगी। तो क्राउन ग्लास का निकाल लो, वाटर का निकाल लो, सफायर का निकाल लो। क्राउन ग्लास का कैसे निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी बने 1.52। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है 3 × 10⁸। आपको क्या चाहिए, आपको स्पीड ऑफ लाइट चाहिए ऑप्टिकल मीडियम की, है ना। यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल मीडियम तो क्या करो बेटा, उसको उधर ले जाओ, 1.5 को नीचे ले आओ। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 1.52। कर लो यार इसको अब सॉल्व, ठीक है। पॉइंट उड़ाकर ऊपर 2 0 लगा दो, पॉइंट उड़ाकर ऊपर 2 0 लगा दो, तो उनको प्लस कर दो यहाँ पे पावर में, है ना। अब आपको क्या बचेगा 3/152 बचेगा इंटू 10⁻10 बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे आप इसको सॉल्व, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आपका यहाँ पे आएगा आपका क्या, तो हम ही देखेंगे हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर द स्पीड। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा स्पीड निकलेगी आपकी। तो अब इसको आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वैसे सॉल्व भी करके कर सकते हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड। देखो यहाँ पे तो देखो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख गया होगा आपको यहाँ पे। तो बेटा किसका है यहाँ पे आप देख रहे हो, स्पीड विल मैक्सिमम इन वाटर एंड लोएस्ट इन सफायर, क्योंकि सफायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.77। अभी आपसे क्या पूछे थे बेटा, आपको स्पीड ऑफ लाइट पूछे थे सफायर में। तो सफायर में आप स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालोगे भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको पता है बेटा वो कितनी होगी बेटा वैक्यूम में, ये हो जाएगी आपकी 3 × 10⁸ अपॉन में 1.77। कैंसिल करो, जो मुश्किलें निकाल देते सेम ऐसे हम लोग इसके निकालेंगे। पॉइंट उड़ा के ऊपर 2 0 बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ाओ 2 0। अब आप 177 से 300 को कैंसिल करो। चलो देखते हैं 177 से 300 को, तो 2 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा बेटा, ये 2 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 ये हो जाएगा 177 1 टाइम, 10 में से 3 1 2, ठीक है। 23 आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे। कितना आ जाएगा बेटा आपका ये आपका आ जाएगा यहाँ से 123 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यस मैम 123 आ जाएगा आपका यहाँ से ये। अब हम देखेंगे बेटा पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे कि किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से नहीं 6 से कर सकते हो। हाँ ये इतना आ जाएगा, चलो देखते हैं। 7 6 42, 4 कैरी, 7 6 42, 42 में 4 46, 6 में 6, 6 में 4 आपका 10। हाँ तो इतने आएगा बेटा, ये आपका निकल के कुछ आएगा 1.6 के समथिंग। कितना आएगा ये 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितनी होगी बेटा ब्लू सफायर में स्पीड ऑफ लाइट, ब्लू सफायर में बेटा आपकी स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कितनी 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिया स्क्रीन शॉट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे मैम, राइट, आप टेंशन ले रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहे हैं भैया। बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है, कोई नहीं कर लेंगे सब। इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, आप चाहते हैं कि आपको इरेक्ट इमेज मिले ऑब्जेक्ट की यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। आप कॉन्केव मिरर को यूज करें, इसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। पहले तो यहीं पे फंसोगे। सबसे पहले एक चीज याद रख लेना, ये कॉन्केव मिरर है, लेंस नहीं है, जैसा अभी मैंने लेंस बोला, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो कॉन्केव मिरर बेटा इसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर की। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है भाई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा जो आपने मिरर के सामने रख रखा है। विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है बेटा वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या फिर ज्यादा होगी, मतलब छोटी होगी या बड़ी होगी। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। इस केस में बेटा आपको क्या बताना है, रे डायग्राम बताना है। वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर। इमेज कहां पर होगी इस ऑब्जेक्ट की अगर आप 6 सेंटीमीटर पर रखते हो ऑब्जेक्ट को। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। शो द पोजिशन ऑफ पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर इन द रे डायग्राम्स। बेटा पूरा निचोड़ दे दिया कॉन्केव मिरर का। अब आओ और अब करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया करके सॉल्व। चलिए तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको पता है इन कॉन्केव मिरर, आपको पता है बेटा आप कैसी इमेज चाह रहे हो। आप चाह रहे हो, आपकी जो चाहत है वो चाहत है इरेक्ट इमेज की। ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज आपको बेटा इसमें एक ही केस में मिलती है, एक ही केस में, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आता है। याद है नहीं याद है? वरना सारे केस में बेटा आपको कैसी इमेज मिलती है, रियल और इन्वर्टेड। इरेक्ट सीधी इमेज चाहिए ना आपको, तो सीधी इमेज आपको एक में मिलेगी जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी आपकी।
जहां पर आप पोल एंड फोकस के बीच, देखो इन क्वेश्चंस को करने का ना सिंपल सा तरीका क्या है बेटा, आपको ना याद होने चाहिए केसेस। अगर आपको केसेस याद है ना बेटा तब आप फायदे में हैं। अगर आपको केस नहीं याद है ना आप बिल्कुल नुकसान में, फिर तो ठीक है आप नुकसान में चले जाएंगे। तो आपको पता है बेटा कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज इज ओनली फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी लेस देन 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये बोल रहे फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, आपकी पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस रहेगी आपकी, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक रहेगा, ठीक है वो पूरा फोकस हो जाएगा। देन अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा कि 12 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ का 12 है तो उससे कम होना चाहिए आपकी क्या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। जब भी तो आपकी इमेज फोकस और उसके बीच में आएगी, इसके बीच में, पोल के बीच में, समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस तो आपकी फोकल लेंथ ही है, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस तो आपकी फोकल लेंथ ही है ना। समझ रहे हो मेरा पॉइंट वाला, ये नहीं समझ रहे हो, यस मैम वाला पॉइंट समझ रहे हैं हम लोग। तो आपको पता है बेटा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इन्फिनिटी पर आपकी इमेज बनती है फोकस पर, ये आपको पता है, ठीक है। और हाईली डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटी होती है इमेज। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा आपकी इमेज बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और काफी डिमिनिश्ड इमेज होगी आपकी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी सेम साइज की इमेज बनेगी, बट बनेगी सब केसेस में रियल और इन्वर्टेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बेटा तो इमेज बनेगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। और फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर इमेज आएगी। और अगर ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो पोल एंड फोकस के बीच में है, कहां पर बेटा, पोल एंड फोकस के अगर वो बीच में है, आपको पता है ना कॉनकेव, हम केव में गए तो केव में हम दिख रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव हम जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, जा रहे नहीं जा रहे, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, रखा नहीं करते। यहाँ से मान लो ये रेस गई, यहाँ से बेटा ये आपकी रेस गई, ठीक है। जब ये रेस गई बेटा तो मान लो एक तो आ गई यहाँ से, कहां से ये गई और यहाँ से ऐसे वापस हो गई, ऐसे, ठीक है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, यस मैम, फोकस से वापस आ गई आपकी ये, क्योंकि पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर बेटा दूसरी मान लो यहाँ से ऐसे पास होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, देन अल्टीमेटली आपको पता है यहाँ तो मिलने के इनके कोई चांसेस है नहीं, तो कहीं पीछे मिलेंगी मिरर के, तो इसलिए इमेज सीधी मिलती है बेटा आपको, हाईली मतलब कि हाईली कह रही सॉरी एनलार्ज मिलती है, वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि बेटा सच में आपकी रेज मिल नहीं रही है, सच में आपकी जो रेज है बेटा वो मिल नहीं रही है। तो अगर वो सच में नहीं मिल रही है बेटा तो आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि आपकी इमेज जो है वो रियल है। रियल जब होती है बेटा जब सच में आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में मीट करती हैं, यहाँ पे सच में आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में मीट कर ही नहीं रही है। समझ गए, समझ गए इस पॉइंट को या नहीं समझ गए, इसका पॉइंट आप मुझे बता दो, आपको आ रही नहीं हमारी चीज समझ में, ओके ओके। नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे बेटा, ये क्या बोल रहे थे यार, क्या बोल रहे थे नेक्स्ट वाले में कि इमेज जो होगी, विल द इमेज भी लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्वियस बात है लार्जर होगी, एनलार्ज इमेज बनेगी। रे डायग्राम बता दूं मैं, बता दिया वैसा भी मैंने आप लोगों को। क्या करना है, मिरर पकड़ो ऐसे खूबसूरत सा, ठीक है, पोल पकड़ो, फोकस पकड़ो, बीच में डाल दो ऑब्जेक्ट को, यहां से रहेगी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से वापस आएगी, ठीक है। मान लो कोई सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से पास हो गई, गई भी है इनको, आई भी है इनको, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ तो ये मिलेंगे नहीं बिल्कुल भी, तो ये कहीं मिलेंगी मिरर के पीछे। तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, पीछे की साइड बनेगी, वर्चुअल होगी बेटा इमेज, क्योंकि सच में रिफ्लेक्टिंग रेज नहीं मिल रही हैं। और आपकी कैसी होगी बेटा, इरेक्ट होगी, सीधी इमेज बनेगी, वरना सारे केसेस में उल्टी इमेज बनती है। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट। तो आगे समझ में वाला पॉइंट आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं, वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी। इमेज कहाँ होगी इस ऑब्जेक्ट की, अगर आपने इसको प्लेस किया है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। देखो भाई इस क्वेश्चन को ना करने का तरीका देखो, ये आपकी यू है, ये देख लो ये यू है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो -6 सेंटीमीटर होगी। वी आपसे पूछ रहे हैं बेटा, एफ आपको गिवन थी ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर, निकालना जरा, मिरर फॉर्मूला निकालो, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v आपको चाहिए तो v इज इक्वल टू 1/f - 1/u। समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझ गए, समझ गए। तो 1/f, f आपका कितना है बेटा, f है आपका 12 - 1/u, u आपका कितना है बेटा, u है आपका गिवन 6 माइनस का, तो माइनस का माइनस कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 12 और 6 का एलसीएम निकाल लो बेटा, तो 2 से रहेगा 2 6 2 3 2 से रहेगा 3 और 3 3 से रहेगा 3 2 6 6 2 12, कितना आएगा बेटा आपका, ओहो 12 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 12। तो इट विल 1 माइनस प्लस 6 2 12, तो इट विल बी 3/12। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये आपका निकल कर आएगा 12/3, तो इट विल बी 4, कितना आएगा बेटा आपका 4 सेंटीमीटर। क्या आएगा आपका, तो इमेज ऑब्जेक्ट की कहाँ होगी, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, इमेज ऑब्जेक्ट की कहाँ होगी बेटा 4 सेंटीमीटर पर होगी। कहाँ पर होगी, 4 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज होने वाली है। रुक जाओ यार,
मैंने 6 2 12 ले लिया क्या, रुकना, 1 क्या चाहिए था हम लोग को, v चाहिए था ना, तो 1/v इज इक्वल्स टू, ओहो फोकल लेंथ में नेगेटिव में लेना भूल गई, कॉनकेव मिरर, हाँ मैं ये बताई थी बेटा फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा कॉनकेव मिरर का, ठीक है, तो उसको देख लेना, यहाँ पे f आपका नेगेटिव होगा -12 सेंटीमीटर फोकस, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पे आपको वो देखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, तो क्योंकि आपका इधर साइड होता है ना बेटा फोकस, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए नेगेटिव में लेना पड़ेगा आपको ये फोकल लेंथ, ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/e, कोई नहीं दोबारा कर लेते हैं सॉल्व, तो 1/-12 माइनस 1/6, तो ये आएगा आपका 12 -1 माइनस प्लस 2, तो आपका कितना आएगा बेटा ये निकलकर, ये आपका आएगा निकलकर 6 2 12, ठीक है, ये आएगा आपका 1/12, ठीक है, 1/12 आएगा, तो इट विल बी v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इमेज आपकी पॉजिटिव में बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने नेगेटिव में लेना भूल गई थी मैं, कोई नहीं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं वेयर विल द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म, आपको इसका रे डायग्राम में बना देना है बेटा। पहले ऑब्जेक्ट को आपने कहा रखा 6 सेंटीमीटर पर, तो आपको पता है फोकल लेंथ 12 थी, यार खुद सोचो ना, खुद सोचो एक चीज को आइडिया लगाओ, ये पोल है, ये फोकस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी, ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर पर है बेटा, तो ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में है ना, तो इसलिए आपकी इमेज जो आ रही है बेटा उसकी v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि इधर साइड वाली आपकी सारी चीजें पॉजिटिव में लेते हो आप, इधर साइड वाले आप सारी चीजें नेगेटिव में लेते हो, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव में चला गया आपका, क्या आपका जो फोकल लेंथ है बेटा वो आपका नेगेटिव में चला गया है ना। फिर आपको एक चीज याद रखनी बेटा यहाँ से कि आपका ये जो मतलब आपकी रेज गई यहाँ से आई वापस इस तरीके से, तो इमेज आपकी पीछे बन रही है बेटा, इसलिए आपकी इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी, है ना, और ये सारी चीज आपको याद रखनी है, समझ के वाला पॉइंट आप लोग। चलिए तो भाई मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं अच्छे से, अब इसमें मुझे नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट है जिसके पास 3 कॉनकेव मिरर्स हैं, तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में लेनी है। ABC इसकी फोकल लेंथ है 20 15 10। फॉर ईच कॉनकेव मिरर ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, उन्होंने क्या करा है हर एक कॉनकेव मिरर के लिए, मतलब डिफरेंट फोकल लेंथ के कॉनकेव मिरर के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है बेटा 30 10 20, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आपको गिवन है, तो u आपके नेगेटिव में आएंगे। गिविंग द रीजन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आइडेंटिफाई द मिरर which will form an image equal in size so that of object। ये बोल रहे हैं बेटा आपको इन तीनों मिरर में से वो मिरर को फाइंड करना है जिसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी इमेज के डिस्टेंस के इक्वल होगी। फाइंड द लीस्ट वन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, एटलीस्ट वन वैल्यू पे आप निकाल दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। नेक्स्ट चलो पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो गिविंग रीजन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा पता है इतने बढ़िया क्वेश्चन लेकर आई ना मैं आप लोगों के लिए कि आपकी हर वैरायटी सॉल्व हो रही है यहाँ पे, इसलिए तो थोड़ा सा फोकस चाह रही हूँ आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं। गिवन देखो क्या क्या चीजें गिवन है बेटा। गिवन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको एफ गिवन है विच इज 3 मिरर है ना, तो ABC का है ना ये, अरे भाई तो ABC आपको फोकल लेंथ गिवन है, क्या बेटा ये आपको फोकल लेंथ गिवन है, तो ए की फोकल लेंथ कितनी गिवन है बेटा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका एक कॉनकेव है बेटा, याद रखना है कॉनकेव मिरर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बी की है -15, सी की है बेटा -10, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहे हैं बेटा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है ABC का, ठीक है। इसका U कितना गिवन है, ये फोकल लेंथ हो गई, रुको ये F गिवन है ABC। इसका U कितना गिवन है बेटा A वाले का -30 सेंटीमीटर, इसका U -10 सेंटीमीटर, इसका U -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, तीनों ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस के लिए आइडेंटिफाई करना है आपको उस मिरर को जिसमें इमेज की डिस्टेंस होगी वो इक्वल साइज की होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से। फाइंड एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखो अब थोड़ी सी अकल आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो बेटा ये क्या है, ये है आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर आपका ये है कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल और ये आपका क्या फोकस, और यहाँ से फोकल लेंथ आपको गिवन है तीनों मिरर्स के अलग अलग। अब एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा है ना, यस मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। आपको पता है इमेज आपको सेम साइज की मिलेगी अगर वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, बात खत्म। ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए, इमेज आपको सेम साइज की मिल जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनती है, उल्टी बनती है बट सेम साइज की बनती है,
ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं बेटा, अब आप थोड़ी सा कर लगाओ। देखो अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। फिर नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्ट ये 15 है तो ये 10 है, ये 10 है तो ये 20 है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट वाला? तो मतलब आपको ऑब्जेक्ट कहां पर चाहिए बेटा, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो आपको अगर 20 अगर ये गिवन है, 20 अगर ये गिवन है तो आपको यू बोल रहे हैं 30, ठीक है। 15 गिवन है तो आपको बोल रहे हैं यू 10, 10 गिवन है तो यू आपको बोल रहे हैं 20। चलो निकालते पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। समझ गए वाला पॉइंट? चलो आपको पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा फॉर द सेम साइज इमेज ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप मिरर एक ले देखोगे, द इमेज विल नॉट सेम एज साइज फॉर दीज पोजिशंस। इस केस में बेटा साइज नहीं होगा, वो सेम नहीं होगा, क्योंकि आप देखो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और यू है 30 सेंटीमीटर, सेम नहीं हो सकता। सेकंड वाले केस को अगर देखेंगे बेटा, तो आप देखोगे बेटा मिरर बी में आप देखो 15 और 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो फॉर मिरर बी इमेज विल बी ऑफ सेम साइज फॉर पोजीशन यू 30 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा यहां पर जो 30 सेंटीमीटर वाली आपकी पोजीशन है ना, उसके लिए आपका सेम केस हो जाएगा। फॉर मिरर सी द इमेज विल बी सेम साइज फॉर पोजीशन यू। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे थे कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या यूज करेंगे जिससे कि आपकी इमेज जो है आपको सेम साइज की मिल जाए। ठीक है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो अगर आप मिरर बी को देखोगे बेटा, तो मिरर बी के लिए अगर आप पोजीशन 30 सेंटीमीटर को चूज करते हो, किसको? 30 सेंटीमीटर की पोजीशन को चूज करते हो, तो 30 सेंटीमीटर की पोजीशन को अगर आप चूज करोगे मिरर बी के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो आप खुद देखो ना, यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से अगर 15 है तो मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी कितनी है? 30 है। तो मतलब आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ऑब्जेक्ट, तो इस केस में आपकी सेम साइज की बनेगी, ठीक है। दूसरे केस में बेटा अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 20 लेते हो फॉर द सी मिरर, क्योंकि सी मिरर के लिए आपकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है बेटा, यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी। तो मान लो अगर ये 10 है और ये आपकी 20 है यू, तो उस केस में बेटा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा। तो मतलब कि अगर आप मिरर बी के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर चूज करते हो और मिरर सी के लिए बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर आप 20 सेंटीमीटर को चूज करते हो, तो इन दोनों ही केसेस में बेटा आपको क्या मिल जाएगी? इमेज सेम साइज की मिल जाएगी। मिरर ए के लिए आपको सेम साइज की इमेज किसी भी पोजीशन पर नहीं मिल सकती, नहीं मिल पाएगी, मिल ही नहीं पाएगी। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे भाई? ओके, आउट ऑफ 3 मिरर्स आइडेंटिफाई द मिरर विच वुड बी प्रेफर्ड टू बी यूज्ड फॉर अ शेविंग पर्पस। ठीक है, ये बोल रहे हैं आपको बेटा इन तीनों मिरर में से आपको आइडेंटिफाई करना है मिरर को, जो मिरर आपका किसके लिए? शेविंग पर्पस के लिए यूजफुल हो। तो वी नीड एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज फॉर शेविंग। शेविंग के लिए बेटा आपको एनलार्ज और इरेक्ट इमेज चाहिए। कैसी इमेज चाहिए? एनलार्ज और इरेक्ट इमेज। जितनी ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगी उतनी ही साइज जो है इमेज का वो कम होता चला जाएगा, ये बात आपको बताया। और जितनी पास रहेगी वो उतना ही ज्यादा बेटा उसका क्या रहेगा? आपका इमेज का साइज एनलार्ज रहेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर है आपकी? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने देखा था कि 3 केसेस में आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में आपको 30, 10, 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा? हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपका 10 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस है बी मिरर का, ठीक है, तो हम ये देखेंगे फेस वुड बी जनरली कैप्ट एट मोर देन 10 सेंटीमीटर, सो मिरर ए एंड बी आर सुटेबल फॉर शेविंग। तो ए और बी जो दोनों मिरर्स होंगे बेटा वो सुटेबल होंगे फॉर द शेविंग, फॉर द शेविंग, 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 शेविंग। समझ गए? होंगे ए और बी, समझ गए? यस मैम। चलिए, सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा? आपको वन शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, क्योंकि आपको पता है जितना मिरर से दूर लेके जाओगे उतनी इमेज छोटी होती जानी है आपकी। सो आपको पता है आपको इमेज को पास लेकर आना है, पास लेकर आना है। समझ गए? इमेज को नहीं, ऑब्जेक्ट को पास लेकर आना है। चलिए नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। ओके, स्फेरिकल लेंस की फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। चलिए, अ डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक डाइवर्जेंट लेंस है बेटा जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर की है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। ओके, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो। इमेज भी फाइंड करना है, मतलब इमेज का साइज। आपको रे डायग्राम भी बनाना है बेटा, दो मतलब इस सिचुएशन के लिए। चलो, तो सबसे पहले आते हैं बेटा स्फेरिकल लेंसेज पे। तो स्फेरिकल लेंसेज आपके दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपके दो टाइप के क्या होते हैं बेटा? लेंसेज होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉनकेव जो होगा और जो कॉन्वेक्स होगा तो उसमें बेटा आपको फोकल लेंथ का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? आपको फोकल लेंथ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चेक दिस रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। आपको इस रिफ्लेक्शन को चेक करना पड़ेगा बेटा स्फेरिकल लेंसेज के। ठीक है, तब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर देंगे। आपको पता है बेटा कि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको पता है लेंसेज कैसे होते हैं बेटा आपके? ये हो गया आपका कॉनकेव और ये हो गया बेटा आपका क्या? ये हो गया बेटा आपका क्या? कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स। आपको पता है बेटा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको ये चीज मालूम है कि इसके दो फोकस होंगे। क्या होंगे इसके दो फोकस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा कि इसका जो फोकस होता है ये आपका डाइवर्ज, बेटा ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है बेटा, ये आपका होता है डाइवर्जिंग लेंस, और जो आपका कॉन्वेक्स होता है बेटा वो होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस। तो बेसिकली होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि यहां से जो रेज आएंगी ना वो रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी बेटा। क्या होंगी वो रेज आपके ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, और रेज अगर आपके ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी तो हम ये देखेंगे वो कभी उधर साइड तो मिलने नहीं वाली। और आपको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन चीज मालूम है कि बेटा जो पोल के इधर साइड डिस्टेंसेस होती हैं वो आपकी नेगेटिव कंसिडर करी जाती हैं, इधर साइड पॉजिटिव कंसिडर करी जाती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है। ये बात तो आपको पता है, यस मैम ये बात हमें पता है। तो हम ये देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे क्या, एक मिनट, ठीक है। तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा आपका क्या यहाँ पे कि भाई आपकी जो रेज है वो कभी इधर साइड तो मिलेंगे नहीं, वो मिलेंगी इधर, तो इनका वर्चुअल फोकस होता है। तो कॉनकेव का वर्चुअल होता है फोकस, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। कॉनकेव की फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है। बट अगर कॉन्वेक्स में मैं यही चीज ऑब्जर्व करूंगी बेटा, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं आपका कॉन्वेक्स में कि ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो हम ये देखेंगे बेटा अगर यहाँ से रेज आएंगी भी तो ये कन्वर्जिंग होती है, तो रेज को कन्वर्ज कर देता है। तो मतलब कि इसका रियल फोकस होता है बेटा, और इसका फोकस इधर साइड है, फोकल लेंथ इधर साइड है, तो बेटा इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका फोकस रियल होता है। समझ गए या नहीं समझ गए बताइए। जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फिर नेक्स्ट करते हैं, चलिए चलो भाई जल्दी करो, देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं ये, नेक्स्ट पूछ रहे हैं, चलो। तो अ डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। वो जो डाइवर्जेंट लेंस है, तो बेटा डाइवर्जेंट लेंस कौन सा है, ये आपका, ये है आपका डाइवर्जेंट लेंस। ये प्यारा सा जो आपका डाइवर्जेंट लेंस है ये है आपका कॉनकेव लेंस। क्या है बेटा, ये है आपका कॉनकेव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर की। जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, जिसकी फोकल लेंथ है बेटा आपकी कितनी, 30 सेंटीमीटर की। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये बोल रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है बेटा आपको, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड, ठीक है भाई, सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एज 15 सेंटीमीटर। बेटा यू पूछ रहे हैं आपसे, यू नहीं गिवन है, यू पूछ रहे हैं, यू नहीं गिवन है आपसे। देखो इमेज की डिस्टेंस दे रखी है इन लोगों ने, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, और इमेज का साइज भी पूछ रहे हैं। मतलब के इस वाले पार्ट में बताइए आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे यू भी पूछ रहे हैं बेटा, और आपका हाइट ऑफ इमेज भी पूछ रहे हैं। अब देखो गिवन क्या क्या है इस पार्ट के लिए, इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। इस पार्ट के लिए अगर मैं आपको गिवन चीजें दिखा दूंगी तो गिवन चीजों में आप देखोगे यहाँ पे, इसके लिए आपको गिवन है बेटा क्या, फोकल लेंथ विच इज 30 सेंटीमीटर। अब एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा, ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये आपका डाइवर्जेंट लेंस है। तो डाइवर्जेंट लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है, समझ गए। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, तो आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है बेटा आपको, 5 सेंटीमीटर गिवन है। फिर ऑप्टिकल सेंटर से आपको कितनी दूर रखना है कि आपको इमेज मिले, 15 सेंटीमीटर दूर लेंस से, तो ये भी आपको v गिवन है, v आपका 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो ट्विस्ट आता है बेटा, कॉनकेव लेंस में इमेज बनती है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो v आपका नेगेटिव होगा। v आपका क्या होगा बेटा, v आपका होगा नेगेटिव, समझ गए। u पूछ रहे हैं, hi पूछ रहे हैं, लगाओ फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला करो कैलकुलेट। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, लेंस फॉर्मूला होता है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्या होता है फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए u, आपको u चाहिए, तो आप क्या करो बेटा, आप यहां पर माइनस का गेम खेल लो। चलो कैसे, ये आपका रहेगा बेटा आपका क्या, माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1 अपॉन, रुक जाओ यार क्या कर रही हूं, चलो ऐसे रहने दो, 1/u माइनस में रहेगा बेटा इधर साइड ये, इज इक्वल्स टू 1/f। या ऐसे ना करके ना आप एक काम करो, 1/u को धर ले जाओ, f को धर ले आओ, तो आपका 1/v प्लस माइनस हो जाएगा बेटा अभी आपका, क्योंकि f आप इधर लेकर आ रहे हो, अब 1/u, ठीक है, यस। तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। अब 1/v, v कितना गिवन है बेटा, v आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 माइनस 1/f, f कितना गिवन है बेटा, माइनस 30। चलो भाई अब करो 15 और 30 का एलसीएम निकालो, हाँ 15 और 30 का एलसीएम निकालो यहाँ पर, चलो निकालो जल्दी से।
15 और 30 का निकालेंगे बेटा, 2 से निकालेंगे 15 रहेगा, ये भी 15 हो जाएगा। ये 3 से निकालेंगे, ये 5 5 और 5 से निकालेंगे तो 5 2 15, 15 2 30। एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा आपका 30। तो 15 2 30 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 13 1 13। तो ये आएगा बेटा आपका कितना, ये आएगा आपका -1/30। तो u आपका कितना आएगा बेटा, आपका u निकल कर आएगा -30 सेंटीमीटर। और माइनस क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर रखा होता है ऑब्जेक्ट आपका, ये चीज आपको पता है। निकाल दिया u, निकाला कि नहीं निकाला आपने u, जल्दी बताओ। हाँ जी निकाल लिया, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो भाई ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, यस मैम। तो आ गया -30 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहे थे, अब पूछते नेक्स्ट साइज पूछ रहे थे, HI। तो आपको पता बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO। क्या M है, M नहीं है आपके पास, तो M आप कैसे निकालेंगे बेटा, M आप निकालेंगे V/U करके, V/U कर दीजिए आप, ठीक है। तो अब आपको पता है बेटा V आपके पास आ गया, विच इज V कितना था, V तो -15 था, U आपके पास आया -30, M आप निकाल लो। तो M आपका आएगा बेटा कितना, 1/2। M कितना आएगा आपका, 1/2 आ जाएगा निकल के। तो अब देखो ना बेटा मैग्निफिकेशन आ रहा है 1/2, तो 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो इमेज आपकी छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, समझ रहे हो, यस मैम। तो अब आपको क्या निकालना है बेटा, अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द, क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, यस मैम, वो हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो आप क्या करो, M इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दो, तो आपका निकल आएगा HI। देखो ना आपको HI चाहिए तो M की मल्टीप्लाई HO से कर दो, खत्म। M कितना है बेटा, M है 1/2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है बेटा यहाँ पर, कहाँ गया 5 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो इट विल इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 5 बट हाइट ऑफ इमेज आई 2.5, मतलब कि आपकी इमेज जो है, जो आपकी इमेज है बेटा वो किससे छोटी है, आपके ऑब्जेक्ट से छोटी है। क्या बेटा, ऑब्जेक्ट से छोटी है। स्क्रीन शॉट ले लेना इसका जल्दी से बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी उड़ा दो इसको, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो मजेदार क्वेश्चन, रे डायग्राम पूछ रहे थे बेटा, चलो बनाते हैं इसका रे डायग्राम। अरे यार रे डायग्राम तो आप बना ही लोगे, मैंने इतनी बार बना दिया इसको। पकड़ो कॉनकेव लेंस, ठीक है, यहां से पकड़ो इस तरीके से। आप क्या करो यहाँ पे, आपका क्या हो गया ये, मतलब कि आप इसको दिखा दो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब आप दिखाओ बेटा, यहाँ पे 2 फोकस आपको दिखाने पड़ेंगे, F1 F', ठीक है, F और 2F। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। तो बेटा आप इसका बना लेना, फोकल लेंथ मेजर करके बनाओगे ना इसका। मैं कैसे बनाऊंगी इसका, मेजर आपको करना पड़ेगा। फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट की हाइट की बने 5 सेंटीमीटर की, ऑप्टिकल सेंटर से रखा हुआ है प्लेस। तो आप इसको पूरा, इसका होमवर्क है आपका, ये सी वाला पार्ट आप खुद करेंगे, खुद करो भाई, कुछ तो करो खुद। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। लिस्ट द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। ओके, ड्रॉ द डायग्राम एंड अप्लाई दीज कन्वेंशंस फॉर कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ and nature of a spherical mirror which form a 1/3 time magnified virtual image of an object placed 18 centimeter in front of it। बेटा बहुत ही जहर क्वेश्चन, आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो इतना जहर क्वेश्चन हमें लगा कि हम सोचने इसको बस उड़ाई दें रख के। तो सबसे पहली बात आपको पता है साइन कन्वेंशन क्या होता है, फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि ये आपका मिरर है, ये आपका क्या है बेटा, ये है आपका मिरर, दिस इज द पोल हियर, दिस इज द पोल हियर। आपको जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि पोल के इधर साइड वाली जो चीजें होंगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज होंगी, देखो इसको बुक में बहुत कंफ्यूजन तरीके से लिखा हुआ है, वो बोल रहे हैं बुक में कि जिधर साइड से इंसिडेंट रेज आ रही हैं, जिस डायरेक्शन में आ रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। इतना खचमच मत करो, सिंपल सा याद रखो, पोल की लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव कंसिडर होगी, क्या पोल की लेफ्ट हैंड साइड आपकी नेगेटिव कंसिडर होगी और पोल की राइट हैंड साइड बेटा आपकी पॉजिटिव कंसिडर होगी। बस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर बेटा ये क्या है बेटा, ये है आपके क्या, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के आप जितने भी डिस्टेंसेस लेंगे बेटा वो आपके कैसे कंसिडर होंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाले जितने लोगे वो कंसिडर होंगे आपके नेगेटिव। बात खत्म, बात खत्म। ये होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब ये बोल रहे हैं अब आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ और उस स्फेरिकल मिरर का नेचर कि क्या है भाई, कौन सा स्फेरिकल मिरर है,
जो कितनी बड़ी इमेज बना रहा है बेटा, मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, 1/3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब m गिवन है आपको 1/3। वर्चुअल इमेज बना रहा है बेटा ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल इमेज मतलब कि सच में आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज नहीं मिल रही है। तो अगर मैं ऐसे वर्चुअल इमेज को याद भी करूंगी बेटा, तो आपको पता है कॉनकेव मिरर जो है आपका, कॉन्वेक्स मिरर जो है, उस केस में आपको याद आ जाना चाहिए। आएगा या नहीं आएगा? कॉनकेव मिरर जो है बेटा आपका, वो एक ही केस में आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, एक ही केस में, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। याद कर लो, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूं तो याद करो, करो 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 करो, याद करो। और जो कॉन्वेक्स है वो तो दोनों ही केसेस में आपकी बनाएगा, या तो इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी है। चलो देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं बेटा उसने मैग्नीफाइड इमेज बनाई है 1/3 टाइम्स, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो यू आपको गिवन है बेटा विच इज 18 सेंटीमीटर। चलो भाई, आपसे पूछ रहे हैं आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो एफ अगर आपको कैलकुलेट करना है बेटा, तो आपको पता है मिरर के लिए जो फॉर्मुला होगा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपके पास तो v भी नहीं है, तो सबसे पहले आपको v कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, आपको 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपको v कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले बेटा। तो आपके पास v भी नहीं है, तो v आप कैसे निकालोगे? पहले मतलब f अगर आपको चाहिए तो आपको v चाहिए, तो v आप इसकी हेल्प से निकालो ना, इस डेटा की हेल्प से। देखो आपको पता है बेटा m इज इक्वल टू -v/u होता है फॉर मिरर्स। यस मैम, m आपको गिवन है विच इज 1/3 इज इक्वल टू -v/u। कितना होगा बेटा? u आपका माइनस में होगा। क्यों होगा माइनस में v? u आपको पता है बेटा क्यों, ठीक है। तो ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 18 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18/3। तो v आपका कितना आएगा बेटा? 3 6 18, तो v आपका आएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया बेटा? v आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। यस मैम। अब आप क्या करो बेटा, v अगर आपका 6 सेंटीमीटर आ गया, ये जो हो रही है यहाँ पे इमेज, आपको पता चल चुका है कौन सा है, ठीक है, आपको पता चल चुका है v यहाँ पे कितना है बेटा आपका 6 सेंटीमीटर आया। तो अब आप देखोगे, अरे यार अब तो पता चल ही चुका है। देखो अगर ये कॉनकेव मिरर होता तो इमेज एनलार्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है एक ही केस में बनता है जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, इमेज बनती है मिरर के पीछे। याद करो, मिरर के पीछे बनती है इमेज, और एनलार्ज इमेज बनती है, एनलार्ज इमेज बनती है। याद आ रहा है? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? यस मैम, ये चीज हमें याद आ रही है। तो हम ये देखते हैं बेटा, आपका 1/v आपका कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यस मैम, 1/v हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्लस 1/u, u कितना है बेटा? u है आपका -18 इज इक्वल टू 1/f। यस मैम, तो इसको सॉल्व करो। 18 और 6 का एलसीएम लो, 2 से जाएगा 9 टाइम, 2 से जाएगा 3 टाइम, 2 से जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 3 टाइम, 3 से जाएगा 1 टाइम, 3 3 3 9 9 2 18। क्या 3 3 9 9 2 18, ठीक है। तो 6 3 18 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 1/f। तो इट विल इक्वल टू 3 - 1 2/18, तो आपका 1/f। तो f इज इक्वल टू 18/2, 2 9 18। तो फोकल लेंथ कितना आएगा बेटा आपका? 9 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आएगा बेटा आपका? 9 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे फोकल लेंथ आ जाएगा। तो अब बताओ ये कौन सा मिरर है भाई? अब तो बता दो यार, कॉन्वेक्स है। क्यों? कैसे बता गया कॉन्वेक्स है? अगर एक चीज यहाँ पे पकड़ी होगी ना, जब v निकाला मैंने, वहीं पे पता चल गया होगा बच्चों को कि कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अब पता कैसे चला? थोड़ी सी अकल लगाओ यार, थोड़ा सा सोचो कि मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि बेटा आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगर इमेज का साइज, देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? ऑब्जेक्ट का साइज जो था हमारा वो था 18 सेंटीमीटर का, मतलब प्ले लोकेशन जो थी उसकी। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट वाला? v और u आपको समझ में आता है। तो आप देखो बेटा यहाँ पर ये आपका कम आया ऑब्जेक्ट से, तो मतलब इमेज एनलार्ज बनी नहीं। और कॉनकेव होता है एक ही केस होता है, उसमें एनलार्ज बनती है, एनलार्ज बनी नहीं तो बचा कॉन्वेक्स मिरर। खत्म, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो बेटा इतना आसान क्वेश्चन नहीं, हमें नहीं मजा आता इतने आसान में, हम तो ये उड़ा देते हैं। चलो नेक्स्ट 10th। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद बस सेशन आपका एंड हो जाएगा। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 110 सेंटीमीटर इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। ओके, ये बोल रहे हैं एक हाफ जो है अपने कॉन्वेक्स लेंस का, जिसकी फोकल लेंथ थी 110 सेंटीमीटर की, उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट? क्या जो लेंस है आपका वो पूरी इमेज बनाएगा? आपका ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर प्लेस है? 13 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर लेंस से। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको रे डायग्राम बनाना बेटा जिससे आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बेटा इसको। सो स्टूडेंट आपको पता है यस, क्या होगा यहाँ पे? यस होगा, क्योंकि आपको यार एक बात बताओ मुझे, उसका आपने हाफ पोर्शन ही तो कवर करा है। कोई आप उसकी कन्वर्जेंस पावर थोड़ी रोक देंगे, आप उसकी कन्वर्जेंस पावर नहीं रोक सकते, उसकी डाइवर्जेंस पावर को नहीं रोक पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आपका कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स लेंस था। तो उसकी फोकल लेंथ 110 सेंटीमीटर की थी। अगर आप उसको लेंस को कवर भी कर दोगे बेटा, ठीक है, उसको आप लेंस को कवर भी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो आपने उसको हाफ कवर किया है, जैसे मान लो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, आपने उसको हाफ कवर कर दिया, कोई नहीं, हाफ कवर कर भी दिया अगर आपने तो,
ठीक है, आपकी इमेज तो अभी बनेगी ना इसकी, यहाँ पे ये आपका क्या रहेगा, आपका फोकस रहेंगे एफ डैश और 2f डैश। ठीक है, इजिली आप क्या करो, अब आप इसको मेजर करके लिख लेना, 110 सेंटीमीटर पर आपकी क्या ये रहेगी, फोकल लेंथ रहेगी। ठीक है, फिर आपको पता है बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है लेंस से, तो लेंस से 30 सेंटीमीटर की जो भी आपका मेजर करके आएगा वो ऑब्जेक्ट आपकी कहीं पर भी हो सकती है बेटा। अगर वो 2f पर होगी, अगर वो आपकी 2f पर होती है, बेसिकली मान लो 2f पर आ रही है आपकी 30 सेंटीमीटर की इमेज, मतलब यहाँ पर आ रही है आपकी 30 सेंटीमीटर की इमेज, तो आपको पता है बेटा यहाँ पे क्या होगा, पता है ना आपको क्या होगा, रेज तो सब जगह से निकलेंगी ना, यहाँ पे जो रेज आएंगी, यहाँ पे जो ऐसे रेज आएंगी, रेज तो सब जगह को निकलेंगी। अभी आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, 2f पर ही बनेगी सीधा, सिंपल सिंपल, समझ गए? यस मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्या, A 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एक 4 सेंटीमीटर की टॉल ऑब्जेक्ट है बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस के कितनी है, परपेंडिकुलर है। कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं यार पहले। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया बेटा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जो कहां पर प्लेस हुआ है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ है। ठीक है बेटा, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करो अभी। तो बेटा ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, आपको पता है बेटा यहाँ पर ये f रहेगा, ये 2f रहेगा, f डैश 2f डैश, समझ गए वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब ये देखो बेटा आपका 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो आपका यू क्या गिवन है बेटा, ये आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, फोकल लेंथ आपका किस में होगा, पॉजिटिव होगा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस रहेगा बेटा ऑब्जेक्ट का लेंस से वो रहेगा आपका 15 सेंटीमीटर का। कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर का रहेगा, तो यू आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो ये आपका नेगेटिव में होगा। फाइंड द नेचर एंड पोर्शन एंड साइज ऑफ द इमेज। चलो भाई वी निकालो, चलो साइज भी निकालेंगे, तो एच आई भी पूछ रहे हैं बेटा आपसे। चलो आओ करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो आओ देखते हैं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो अब आपको क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वी चाहिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा बेटा लेंस फॉर्मूला, क्योंकि आपका ये क्या है, ये आपका लेंस है। ठीक है, ये आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है ना, कॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यस मैम, वी आपको फाइंड करना है बेटा, तो v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। तो आपको पता है बेटा 1/f कितना है, 20 हो जाएगा बेटा प्लस का। ठीक है, आपका u कितना रहेगा, u रहेगा आपका -15, कितना रहेगा u आपका रहेगा -15। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 20 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पे 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, 2 10 यानी 15 रहेगा, ये 2 5 और ये 15 रहेगा। ठीक है, ये आपका 3 से रहेगा, 3 5 एंड 5 एंड 5 5 से 15, 15 टू 30, 30 टू 60, कितना आएगा बेटा आपका, 60 आएगा निकल के। ठीक है, यस मैम। सो अब आपका आएगा, ये कितना आएगा, 3 प्लस माइनस 15 4 तो ये आपका आएगा कितना बेटा, -1/60। तो v आपका कितना आएगा बेटा, v आएगा आपका -60 सेंटीमीटर। और आपको पता है बेटा ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। समझ गए वाला पॉइंट, ये नहीं समझ गए? यस मैम समझ गए। चलो देखते हैं, -60 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब आपसे क्या पूछा जाता है, फाइंड द नेचर एंड, अब ये तो हमने कर दिया नेचर एंड पोर्शन, अब पहले साइज निकालते हैं। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है HO, तो m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। तो HI अगर आपको कैलकुलेट करना है तो m तो आपके पास है ही नहीं, m तो बेसिकली आपके पास है ही नहीं ना, तो HI इज इक्वल टू m इंटू HO। अब m नहीं है तो m निकालो पहले, m कैसे निकालोगे, m निकालोगे v अपॉन u करके। आपको पता है मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आप निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी। तो v आपका कितना है बेटा, v है आपका -60, u आपका कितना था -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 15 4 तो m आया 4, m आया आपका कितना बेटा 4 आया, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू HO कितना था, HO था 4, तो ये आएगा आपका बेटा 16 सेंटीमीटर। कितनी ज्यादा आई है बेटा, कितनी ज्यादा आई है मतलब कि इमेज की डिस्टेंस, मतलब इमेज काफी अनलार्ज है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, ले लिया, हाँ जी 16 आ गया, तो इमेज आपकी कैसी है, अनलार्ज और इरेक्ट है, सीधी इमेज है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छे समझ में आया है, अगर समझ में आया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करें और सेशन को भी लाइक करें। बेटा पूरी जान लगा दी है मैंने इस न्यूमेरिकल में, आपको दिख ही रहा होगा, अभी मेरी आवाज भी जा चुकी है, पानी वानी पियेंगे अभी बैठेंगे। तो आपको ये चीज पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है आप लोगों के फ्यूचर के लिए। यार क्या मिल रहा है, सिर्फ वो रिजल्ट, वो पेरेंट्स की एक आस, वो बच्चों का एक कॉन्फिडेंस,
सब कुछ पे करके चला जाता है, सब कुछ पे करके चला जाता है हमारे लिए। तो मतलब यार इतनी मेहनत करते भी है ना, तो यार वो दिखती है ना सब सारी चीजें, तो ऐसा लगता है हाँ भाई सब जीत लिया। तो आपको पता है बेटा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोग दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इनमें से किसी बोर्ड के लिए भी आते हैं बेटा, तो हम लोग का हिंदी मीडियम का चैनल है मैग्नेट प्रिंस हिंदी मीडियम करके, वहां पर इन सारे बोर्ड्स के लिए पूरी वेल ऑर्गेनाइज कोर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो जाकर ग्रैब कर लो जल्दी से, ई बुक्स और ई नोट्स को ग्रैब कर लो बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फॉलो कर लो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लो, क्योंकि आपको पता है फॉलो कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और कम्युनिटी पोस्ट पे सारे लिंक्स आपको हमारे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, पूरी तरीके से खत्म हो गया, लाइट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करा दिए हैं। तो बस जब तक अपना ख्याल रखेगा और बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।